नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पटना की। पटना से सटे फतुहा इलाके में आज एक लोहे का पुल ध्वस्त हो गया। पुल धंसने से एक ट्रक पलट गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बता दें कि ध्वस्त पुल 137 साल पुराना था, जो अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था। राजधानी पटना में मौसम का मिजाज बदलते ही व्यवस्था की पोल खुल गई। पटना से सटे फतुहा में बड़ी घटना घटी, जहां पुनपुन नदी पर अंग्रेजों के जमाने के बने 136 साल पुराना लोहे का पुल ध्वस्त हो गया। पुल के ध्वस्त होते ही पुल पर चढ़े एक लोडेड बड़ा ट्रक पलट गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन फतुहा बाजार से फतुहा नगर परिषद का 4 वार्ड में आने जाने का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका है। पुल ध्वस्त होने की वजह से फतुहा के लोगों को अब 4 किलोमीटर का घुमावदार रास्ता तय करना पड़ेगा। इस पुल का उद्घाटन 1884 में हुआ था। स्थानीय लोगों की माने तो 25 से 30 साल से इस पुल पर बड़ी गाड़ियों का परिचालन बंद था और पुल पर बड़ी गाड़ियों के लिए बैरियर लगाया गया था। लेकिन कुछ महीने पहले स्थानीय लोगों ने बैरियर हटा दिया और बड़ी गाड़ियां चलने लगी। अब सवाल है कि पुल की स्थिति जर्जर थी तो मेंटेन क्यों नहीं किया गया? छोटी गाड़ी को परमिशन थी तो बड़ी गाड़ी कैसे चढ़ी? ओवरलोडेड ट्रक पुल पर कैसे गुजरा? फतुहा में प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे? पुलिस ने ट्रक को गुजरने से रोका क्यों नहीं? तो ऐसे में पटना प्रशासन से सवाल उठ रहे हैं कि फतुहा में प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे थे? पुलिस ने ट्रक को गुजरने से क्यों नहीं रोका, जबकि वहां भारी गाड़ियों के परिचालन पर रोक था, वहां परमिशन नहीं थी। ओवरलोडेड ट्रक पुल पर कैसे गुजरा? और इस पर अधिक जानकारी के साथ पटना के फतुहा से संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सवाल कई हैं और सबके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। संजय, आगे कई सवाल मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले बताइए कि अभी क्या कुछ इस पर अपडेट है। तो आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस कदर देखिए कितना बड़ा है, भयानक ये हादसा है। जैसे ही वो ओवरलोडेड ट्रक है जो आप देख रही हैं, पुल के नीचे वो ट्रक गिरा पड़ा है अभी, और तकरीबन 12 से 12:30 बजे के बीच की एक घटना है। और पुल में देखिए कई जगह क्रैक आ गया है, कई जगह दरारें पड़ गई है पुल में, अगर आप तस्वीरों में देख रही होंगी। और जैसे ही पुल पर चढ़ा है ट्रक, वैसे ही वो पलटी खाया है। पुल के ध्वस्त होने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने पर देखिए वो पुनपुन नदी है। तस्वीरों में आप देख पा रही होंगी रंजना, वो पुनपुन नदी है। और अगर पुल से ट्रक थोड़ा सा और आगे बढ़ गया होता तो सीधे तौर पर वो नदी में जाकर ट्रक गिरता। तब जो ड्राइवर और खलासी जो फिलहाल गंभीर हालत में हैं, उन्हें पीएससी में एडमिट करवाया गया है, तो उनको बचाना मुश्किल हो जाता। दिन का वक्त था, दोपहर का वक्त था, रात में भी ट्रकें यहाँ से गुजरती हैं और 1-2 ट्रकें नहीं गुजरती हैं। अभी भी जब मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ तो कई ट्रकें रास्ते में खड़ी हैं, यानी वो भी इसी पुल से होकर उनको गुजरना था। तो लापरवाही है और कई स्थानीय लोग हैं जिनके ट्रक चलते हैं। प्रशासनिक लापरवाही तो है ही, जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी ये लापरवाही है। नियमों को ताक पर रखकर बहुत पहले इस पुल पर सैकड़ों साल पुराना ये पुल एक बैरिकेटिंग किया गया था, उस बैरिकेटिंग को हटा दिया गया और जबरन लोग यहाँ से जो बड़े ट्रक हैं उनको पार करवा रहे थे। तो ऐसे में जर्जर पुल, भला 10 साल पहले ये पुल जर्जर हो चुका था और 10 साल से कैसे बर्दाश्त करता है, और आखिरकार आज एक बड़ा हादसा हो गया। गनीमत ये भारी लापरवाही है संजय। पुल की स्थिति जर्जर तो थी, मेंटेन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसकी जानकारी पथ निर्माण विभाग को काफी दिनों से थी, तो मेंटेन क्यों नहीं किया गया? देखिए जाहिर सी बात है, पथ निर्माण विभाग सोया रहा और इसके बाद ये आज ये हादसा हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि जब बड़े वाहनों के लिए इस पुल को प्रतिबंधित किया गया था तो प्रशासन क्या कर रहा था, वाजिब सवाल है ये। और अब घटना के बाद यहाँ पर देखिए ईंटें गिराई जा रही हैं, इसको बैरिकेटिंग करनी है क्योंकि घेरना है। काफ़ी लोग अब भी लापरवाही कर रहे हैं। स्कूल से भी पैदल लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा हो सकता है, किसी को चोट आ सकती है। फिलहाल जो ईंट मंगाई गई है इसको घेरा जाएगा। पुलिस टीम अभी जरूर पहुंच गई है। देखिए तस्वीरों में जो फतुहा की पुलिस टीम है वो पहुंच गई है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग इकट्ठे हो गए हैं। लॉकडाउन का समय है, कोरोना का काल है, लेकिन जिस वक्त न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुँची थी, अप्रत्याशित भीड़ थी। अभी भी देखिए लोग उस पार खड़े हैं, जबकि यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई थी, लेकिन लोग कहने और सुनने के बावजूद यहाँ से हटने को तैयार नहीं थे। बाद में जब न्यूज़ 18 की टीम पहुँची और पुलिस को सूचना मिली है, तब यहाँ पर पुलिस पहुँची और लोगों को हटाया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल, इस तरह के हादसे से प्रशासन पहले क्यों नहीं अलर्ट रहता है? जब हादसा हो जाता है तब प्रशासन को भी बेचैनी आ जाती है उसमें
और तब प्रशासनिक तंत्र जो है एक्टिव हो जाता है। अब एक बोर्ड वाकई लगा दिया गया है। संजय, एक बड़ा मैं, सवाल ये भी है यहाँ पर- कि जब वहां से परमिशन सिर्फ छोटी गाड़ियों की गुजरने की थी तो ओवरलोडेड ट्रक वहां से कैसे गुजरा? बिल्कुल ये सवाल तो वाजिब है। कई लोग जो थे उनसे उस वक्त जब मैं पहुंचा था तो प्रशासन कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे। और अब देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। ये कार्यपालक अभियंता पटना सिटी पथ प्रबंधन की तरफ से लगाया गया है कि इस पुल से होकर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद है। पैदल यात्री कृपया इस पुल का प्रयोग न करें। अब ये लगा दिया गया। पहले से जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको लोगों ने तवज्जो नहीं दिया, उसकी गंभीरता लोगों ने नहीं समझी। और अब जबकि पुल पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, अब आने जाने लायक बचा ही नहीं है, तो अब इसको घेरा जा रहा है ताकि अब आवागमन पूरी तरीके से बंद हो जाए। और लगता नहीं है कि फिलहाल कई महीनों तक ये पुल बन सकेगा। और अगर बनता है फिर तो फिर अगर बड़े ट्रक जो है यहाँ से आएंगे जाएंगे तो निश्चित तौर पर फिर से एक हादसा हो सकता है। सबक लेना होगा प्रशासन ने बैठे लोगों पर, सबसे बढ़कर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें अपनी जान माल की सुरक्षा करनी होगी। अब तस्वीरों में देखिए यहाँ पर पुलिस जो है वो पहुँच गई है और तस्वीरों में जो PSI हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन्हीं से हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कितने बजे ये हादसा हो, कितने बजे हुआ था? कितने बजे? हम तो 5 बजे आए, उसके पहले हादसा हुआ है। ये बड़े वाहनों के लिए प्रतिबंधित है, ये प्रतिबंधित है, तो इसके बावजूद ट्रक कैसे जा रहा था? तो हम नहीं बता सकते हैं। हम तो 5 बजे आए, उसको पहले ही सब। नहीं, यहाँ से तो रोज ट्रक गुजरते हैं ना, तो ट्रक इसके बारे में तो हम नहीं ज़्यादा बता सकते हैं। पुलिस की जवाबदेही नहीं है कि ट्रक यहाँ से बड़े वाहन नहीं जाए? तो जवाबदेही है कहीं नहीं। तो क्यों गुजर रहा था ट्रक यहाँ से? तो हम तो 5 बजे आए, उसके पहले ही घटना हुआ। इससे ज़्यादा हम आज की घटना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके पहले भी ट्रक यहाँ से क्यों गुजरता है? पुलिस जवाबदेही क्यों नहीं लेती? पुलिस तो के सामने तो नहीं गुजरता है जी, पुलिस के सामने नहीं गुजरता। पुलिस के पीछे गुजरता है। पुलिस के पीछे गुजरता है, कब गुजरता है तो नहीं बता सकते हैं। बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है विनोद ठाकुर जी, ASI हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। जो हालात बने हैं उससे देखकर यही लगता है कि सवाल कई खड़े हैं। केवल बोर्ड लगा देने से नहीं होगा, बैरिकेडिंग कर देने से नहीं होगा, प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीरता और दृढ़ता दिखानी होगी। और सबसे बड़ी बात, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें भी सोचना होगा, क्योंकि उनकी जान माल की क्षति होती है। तो उनको अगर वो अवेयर नहीं रहते हैं तो क्षति किसको होगी? उन्हीं को। रंजना जी संजय, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े थे और उन्होंने तस्वीरें दिखाई कि ये हादसा कैसे हुआ। और आपको बता दें कि पटना के फतुहा के पुनपुन नदी पर पुल ध्वस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण वहां पर पुल ध्वस्त हो गया। हमने तमाम तस्वीरें देखी, कई सवाल खड़े हुए, लेकिन अब देखते हैं कुछ अहम खबरें। खबर 1 मिनट में। महिला के साथ मारपीट का ये वायरल वीडियो सहरसा के भटौनी गांव का है, जहां जमीन विवाद में एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला पर कई लोग लाठी डंडे के साथ टूट पड़े हैं। जख्मी महिला मंजू देवी की माने तो 1 कट्ठा जमीन के बंटवारे को लेकर मारपीट की गई है। महिला को उसके रिश्तेदारों की ओर से 1 लाख रुपए के बदले जमीन छोड़ने का प्रस्ताव दिया गया था। जब महिला ने इनकार किया तो उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। जख्मी महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। महिला की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। भैंसुर, जात, गोतनी, ससुर, सास, जैदी सब मिल के घोलटा टीटा से लाठी से खंती से मार के पैर दल। बताओ ना, कुमार मेरा नाम है, बताओ ना, मार देंगे हम, हमको नहीं पता तुम। थप्पड़ खाते इस शख्स पर खून का सौदा करने का आरोप है। पकड़े जाने पर लोगों ने इसकी जमकर धुनाई की और उठक बैठक भी कराया। मारपीट करने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए युवक की पहचान शिव कुमार कामत के रूप में हुई, जो एक स्वास्थ्य संस्था के लिए काम करता है। बताया जा रहा है कि DMCH में एक मरीज को तत्काल B+ खून के एक यूनिट की जरूरत थी। ऐसे में मरीज के परिजनों ने शिव कुमार से संपर्क किया। शिव कुमार ने भी 13,000 रुपए में खून व्यवस्था कर देने की बात कही। सौदा तय होते ही शिव कुमार दरभंगा DMCH अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंच गया। इससे पहले कि वह ब्लड पैसे लेकर जरूरतमंद परिवार को देता, तभी कुछ लोगों की नजर शिव कुमार पर पड़ गई। शक होने पर उसे लोगों ने पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे पूरी बात सामने आ गई। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए पटना की एक छात्रा ने रोबोट बनाया है, जो कई तरह की जांच कर सकता है।
बताया गया है कि इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इलाज के दौरान डॉक्टरों को कोरोना मरीजों के पास जाना पड़ता है, जिससे वो भी इस महामारी की चपेट में आ जाते हैं। और इसी परेशानी को ध्यान में रखकर पटना के BIT यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इस छात्रा ने एक रोबोट बनाया है। इस काम में उसने अपने पिता की मदद भी ली। दोनों ने मिलकर एक ऐसा रोबोट बना दिया जिसके जरिए मरीज के शरीर का तापमान, खून में ऑक्सीजन का लेवल, ब्लड प्रेशर, ECG, पल्स रेट और ब्लड शुगर की जांच की जा सकती है, वो भी बिना मरीज के पास गए। यानी ये रोबोट ही मरीज के पास जाकर डॉक्टर की तरह सभी तरह की जांच कर सकेगा। दावा है कि इसके अलावा भी इसमें कई खूबियां हैं। किसी भी आम रोबोट की तरह खाना, पानी, मेडिसिन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है किसी पेशेंट के पास। इस रोबोट में ऑक्सीजन का एक छोटा सा सिलेंडर भी है, जिससे इमरजेंसी में मरीजों की जान बचाने में काफी मदद मिल सकती है। ये तस्वीरें देखकर कौन कहेगा कि बिहार में लॉकडाउन है। शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने पर पाबंदी है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है भोजपुर जिले में। तस्वीरें सहार प्रखंड की है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि शादी समारोह में नर्तकियों को बुलाया गया है। भीड़ के बीच उनसे डांस करवाया गया। यही नहीं, इस शादी समारोह में आर्म्स एक्ट और शराबबंदी की भी धज्जियां उड़ाई गई। नर्तकियों के हाथों में पिस्टल देकर डांस कराया गया। लोग शराब पीते रहे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। मतलब ये कि कोरोना गाइडलाइंस के साथ साथ शराबबंदी कानून की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। रात भर रंगारंग कार्यक्रम होता रहा, लेकिन पुलिस चादर तानकर सोती रही। पहली नजर में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई अस्पताल है जहां कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन ये अस्पताल नहीं बल्कि एक निजी स्कूल है जिसमें लोगों की दिक्कतों को देखते हुए ऑक्सीजन सपोर्ट सेंटर खोला गया है। इस सेंटर में 30 बेड का ऑक्सीजन युक्त अस्पताल खोला गया है, जहां डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, लोगों की सेवा की जा रही है। दरअसल बेगूसराय के हिमरा में दून पब्लिक स्कूल के संचालक पंकज सिंह की बहन की मौत 27 अप्रैल को कोरोना से हो गई थी, जिसके बाद पंकज सिंह ने किसी गरीब की मौत ऑक्सीजन के अभाव या इलाज के बिना ना हो सके, इसके लिए अपने दून पब्लिक स्कूल में 30 बेड का ऑक्सीजन युक्त मिनी कोरोना हॉस्पिटल बना दिया। स्कूल प्रबंधक के निवेदन पर सिविल सर्जन की ओर से स्कूल में बने कोविड-19 अस्पताल में डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति की गई, जहां 3 शिफ्ट में 1 डॉक्टर और 2 नर्स की नियुक्ति की गई है। फिलहाल यहां 6 मरीजों का इलाज चल रहा है। खबर 1 मिनट जारी है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबर 1 मिनट में और कुछ खबरें देखते हैं। झमाझम बारिश ने पटना के लोगों को राहत तो दी, लेकिन सुबह हुई बारिश ने नगर निगम और नगर विकास विभाग के दावों की पोल खोल दी। सिर्फ 1 घंटे की बारिश में तमाम दावे धुल गए। राजधानी के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। तस्वीरें सुबह की है, लेकिन आगे के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि 2019 में पटना में सबसे अधिक राजेंद्र नगर इलाके में जल जमाव हुआ था। एक बार फिर शुरुआती बारिश में ही यहाँ की स्थिति बदहाल दिख रही है। देखिए, पटना के राजेंद्र नगर इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए जल जमाव की क्या स्थिति है। याद होगा जब पटना में जल जमाव हुआ था और सबसे ज्यादा प्रभावित पटना का यही राजेंद्र नगर का इलाका हुआ था। और यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, गाड़ियाँ जो है वो किस तरह से रेंग रही है और पानी जल जमाव जो है हर रोड में, अगर आप इधर आते हैं राजेंद्र नगर की तरफ या पटना के किसी भी इलाके में, वहाँ आपको जल जमाव की स्थिति दिखेगी।
वक्त रहते या यूं कहे कि बरसात से पहले बिहार के जल संसाधन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। 7 नदियों से घिरा खगड़िया जिला हर साल कटाव का दंश झेलता है। कटाव के कारण खेतीहर जमीन के साथ साथ घर भी नदी में विलीन हो जाते हैं। कटाव के कारण कई गांवों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगता है। इसी खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी है। कटाव की स्थिति देखकर ग्रामीण काफी खौफजदा थे। ग्रामीणों की परेशानियों को न्यूज़ 18 ने सिस्टम तक पहुंचाया, जिसके बाद जल संसाधन विभाग की टीम ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया और अब जमींदारी बांध के पास कटाव निरोधक कार्य की शुरुआत हो गई है। दिन रात बांध को बांधने का काम चल रहा है। गांव वालों को उम्मीद है कि अब शायद उनके गांव के अस्तित्व पर खतरा नहीं होगा। तो कटा हो रहा है तो जियो बैग भर के स्लो बन रहा है, बल्ला करा गया है। बिहटा के किसानों के सामने खेत में एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में नीलगाय किसानों की मेहनत से खड़ी फसल को निवाला बना रही है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई समस्या है, ये समस्या सालों पुरानी है। नीलगाय को हटाने की मांग सिस्टम से कई बार की जाती रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। लिहाजा किसानों ने मजबूरन खेत को खाली छोड़ दिया है। ये नीलगाय काफ़ी संख्या में है और इसकी वजह से लोग खेती करना छोड़ दिए हैं। ये देख लीजिए, एक नहीं कई एक हैं और ये नीलगाय जो भी फसल होती है वो खा जाते हैं। किसानों को जो भी फसल लगाते हैं उसे खा जाते हैं और जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी परेशानी होती है खेती करने में। खेती में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। चढ़ते पारे ने आम और खास के पसीने तो छुड़ा ही दिए हैं, ऊपर वाला भी सूर्यदेव के रौद्र रूप से कम परेशान नहीं। तभी तो गर्मी की बढ़ती तपिश से बचाने के लिए गौरिया मठ के इस मंदिर में विराजमान भगवान को सूती कपड़े पहना दिए गए हैं, तो उन्हें दिन रात एसी की ठंडी हवा भी खिलाई जा रही है। इतने पर भी गर्मी कम नहीं हो रही है, तो ठंडक का एहसास दिलाने के लिए राधा कृष्ण की प्रतिमा पर शीतल चंदन का लेप चढ़ाया जा रहा है। हर साल मई के महीने में जब पारा आसमान पर होता है तो भगवान को गर्मी से बचाने के लिए उनके भक्त हर जतन में जुट जाते हैं। जन्माष्टमी होता है, सर्दी के समय सर्दी से बचाव के लिए कुली का कपड़ा पहनाया जाता है, साल कम्बल वगैरह। ये परंपरा मतलब शुरू से ही चले आ रहा है। भगवान का भक्तों को भगवान खुद सेवा लेने के लिए ये सब व्यवस्था है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।